नमस्कार दोस्तों, रणविजय विथ यू चैनल में आपका स्वागत है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा या फिर आप आज मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। वैसे मैं एक रिकैप के तौर पे ये जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने अपने पहले वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत क्यों है और डिजिटल मार्केटिंग किन किन लोगों के लिए है, इसकी चर्चा की थी। और साथ ही साथ मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में चर्चा की थी कि हमें कैसे अपने इंटरनेट मार्केटिंग को प्लान करना चाहिए। मैंने ये बात की थी कि अगर जो शुरुआत है सबसे पहले वो एक डोमेन नेम से होती है जो हम अपने बिजनेस के लिए रजिस्टर करते हैं। उसके बाद हम एक होस्टिंग सर्विस लेते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन उस पर अपलोड कर सकें और दुनिया भर में लोगों तक पहुंचा सकें इंटरनेट के माध्यम से। जब डोमेन और होस्टिंग की चर्चा के बाद मैंने आपको बताया था कि जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाए तो वेबसाइट कंप्लीट होने के बाद आपको सबसे पहले जो बेसिक है उस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि गूगल वेबमास्टर टूल्स, जिसको हम सर्च कंसोल के नाम से भी जानते हैं। गूगल सर्च कंसोल गूगल का प्रोडक्ट है जो वेबमास्टर्स को हेल्प करता है उनके वेबसाइट को बेहतर प्लान करने के लिए, उनकी वेबसाइट के हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए और किसी भी तरह के ऐसे अपडेट के लिए जो कि वेबमास्टर को हेल्प कर सकता है वेबसाइट की स्ट्रक्चरिंग में। आज मैं आपको वेबमास्टर टूल्स यानी सर्च कंसोल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराना चाहूँगा। इसके लिए हमारे को गूगल के ईमेल अकाउंट का होना ज़रूरी होगा ताकि आप गूगल वेबमास्टर टूल्स में यानी सर्च कंसोल में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकें और अकाउंट क्रिएट करने के बाद से लॉगिन कर सकें। वैसे एक जानकारी और, आप में से जो लोग गूगल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या जो लोग गूगल के प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए एक जानकारी कि आप को गूगल के प्रोडक्ट्स जैसे कि गूगल एडवर्ड्स, गूगल सर्च, जीमेल, गूगल एडसेंस, गूगल एनालिटिक्स, इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए, यहाँ तक कि एंड्रॉयड, इन सब के लिए आपको डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपका एक जीमेल अकाउंट इन सारे प्रोडक्ट्स पे लॉगिन करने के लिए एफिशिएंट है। तो हम सबसे पहले गूगल वेबमास्टर टूल्स यानी सर्च कंसोल पे लॉगिन करते हैं। हमें चूंकि गूगल वेबमास्टर टूल के यूआरएल के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम यहाँ पे गूगल की मदद लेंगे। हम गूगल पे सर्च कंसोल टाइप करेंगे और जो पहला रिजल्ट है वो है गूगल का सर्च कंसोल। जैसा मैंने आपसे बताया, हमें सबसे पहले लॉगिन करने को बोला जाता है और मैं यहाँ गूगल सर्च कंसोल पे लॉगिन करने वाला हूँ। इसके लिए मुझे अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना पड़ता है। मैंने अपना जीमेल अकाउंट डाला ranvijay.vico@gmail.com। अब मैं अपना पासवर्ड डालूंगा। वैसे ही आपको भी अपना ईमेल अकाउंट और अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। लॉगिन करने के साथ ही सर्च कंसोल का डैशबोर्ड आपके सामने होता है जिसमें आपने अपने अकाउंट से कितने वेबसाइट्स को ऐड कर रखा है सर्च कंसोल में, उसकी लिस्ट सामने आ जाती है। वैसे अगर ये आपका आप पहली बार अगर आप सर्च कंसोल में अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ तो आप मेरे अकाउंट में देख रहे हैं कि इतने सारे लिस्ट आपको प्रॉपर्टीज दिख रही हैं जिसको हम लोग वेबसाइट कहते हैं, लेकिन आप में ये बिल्कुल क्लियर होगी, कोई वेबसाइट की लिस्ट नहीं होगी और आप सबसे पहले एक वेबसाइट यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए ऐड अ प्रॉपर्टी पे क्लिक करें। यहाँ एक आपको वेबसाइट के साथ एंड्रॉयड ऐप, यानी यहाँ पे आप अपने एंड्रॉयड ऐप की भी हेल्थ को चेक कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। लेकिन सबसे पहले मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ वेबसाइट के लिए। तो हमने वेबसाइट सेलेक्ट किया और एक डोमेन नेम सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल www.domain.com। इसको मैं अपने सर्च कंसोल में ऐड कर रहा हूँ।
अब बात ये आती है कि क्या सर्च कंसोल में मैं किसी भी वेबसाइट को ऐड कर सकता हूं अपने सर्च कंसोल में? नहीं, मैं अपने सर्च कंसोल में उन्हीं वेबसाइट को ऐड कर सकता हूं एज अ प्रॉपर्टी, या तो जिनका ऑनरशिप मेरे पास है या फिर जिनको यूज करने और एक्सेस करने का ऑथराइजेशन मेरे पास है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही मैंने उस वेबसाइट को, जो कि एग्जाम्पल वेबसाइट है http://www.domain.com, यहाँ पे मेरे को वेरीफाई करने को बोल रहा है कि मैं इससे अपनी ऑनरशिप वेरीफाई करूँ कि क्या ये मेरा ही डोमेन है या किसी और का है। अब चूंकि ये मेरा डोमेन है तो मैं इसको वेरीफाई करना चाहूँगा, और इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड स्टेप्स हैं। जैसे कि सबसे पहले मुझे ये एक फाइल HTML फाइल डाउनलोड करनी होगी, और डाउनलोड करने के बाद से इसको मुझे अपने होस्टिंग सर्वर पे रूट फोल्डर में, यानी कि जो होस्टिंग करने के बाद से जो आपका या तो HTTP डॉक्स या फिर जो रूट फोल्डर है वहाँ पे अपलोड करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। क्लिक करने के साथ ही डाउनलोड करने का मेरे को मैं सेव कर रहा हूँ डाउनलोड्स में, मैंने सेव कर दिया। अब मुझे ये फाइल अपलोड करने को बोल रहा है। अपलोड करने के लिए वो भी हमें अपने सर्वर पे लॉगिन करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से आप जस्ट होस्ट पे आपका अकाउंट हो सकता है, या फिर आपका अकाउंट बिगरॉक पे हो सकता है होस्टिंग का, या फिर आप GoDaddy यूज कर रहे होंगे, या फिर आप होस्ट गेटर या फिर जो भी आपका होस्टिंग सर्वर है आप उसको यूज कर रहे होंगे। मैं आपको अपने खुद के एक सर्वर पे लॉगिन करके रूट फोल्डर में कैसे फाइल अपलोड करते हैं उसका एक व्यू देता हूँ। यह है प्लेस्क। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, यूजर नेम डाला, पासवर्ड, अब ये मेरे होस्टिंग सर्वर के डैशबोर्ड पे हूँ मैं। यहाँ मैं अपने फाइल मैनेजर में जाऊँगा। हर एक सर्वर में एक फाइल मैनेजर होता है, आप फाइल मैनेजर में जाएं, चाहे वो आप कंट्रोल पैनल यूज कर रहे हो। अगर आप कंट्रोल पैनल यूज कर रहे हैं तो उसमें भी फाइल मैनेजर होता है, जैसे कि जस्ट होस्ट में फाइल मैनेजर होगा कंट्रोल पैनल में, यानी आप कंट्रोल पैनल से ही अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाने के बाद से आपको अपने रूट में जो ये गूगल का वेरिफिकेशन फाइल था वो अपलोड करना होगा, जैसे ये है। अब मुझे इस रूट में अपलोड फाइल करना है, तो अपलोड फाइल पे क्लिक करूंगा, और जो डाउनलोड्स में मेरे गूगल का फाइल था मैं उसको अपलोड करूंगा। कंप्लीट हो गया। ठीक है, वैसे मैंने उसे कैंसिल कर दिया। आपको वैसे ही अपने रूट फोल्डर में इस फाइल को अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद ही ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे एक आपका URL होगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आपका URL होगा ये domain.com/ये, और यहाँ पे आपको ये चीज दिखेगी GOOGLE9150, वो भी टेक्स्ट में आपको यहाँ पे आपको वो टेक्स्ट में दिखेगा। अगर वो दिख रहा है इसका मतलब वो फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड है, और ये कंफर्म है कि आप ही इस डोमेन या फिर वेबसाइट के ऑनर हैं। यहाँ पे आपको आप रोबोट या फिर एक ऑटोबॉट हैं या फिर सॉफ्टवेयर हैं, तो उसको आपको वेरीफाई करके और फिर वेरीफाई पे क्लिक करना होता है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद से ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी आपके सर्च कंसोल में ऐड हो जाती है। अब कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो हमें करने होते हैं। बेसिक सेटिंग्स में हम चलते हैं। यहाँ है, सबसे पहले अगर मैं इस प्रॉपर्टी को देख रहा हूँ तो इस प्रॉपर्टी में एक तो मैं एडमिन हूँ।
अगर मैं किसी और को भी इसमें एज एन मतलब यूज़र ऐड करना चाहता हूँ तो मैं एक नए यूज़र को यहाँ पे इनवाइट कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ आ रहा है सर्च अपीयरेंस। ये कुछ मेन्यूज़ हैं जहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चरल डेटा क्या है, या फिर हमें कैसे स्ट्रक्चरल डेटा ऐड करना होगा, है ना। मार्कअप आप देख रहे हैं। इसके अलावा रिच कार्ड्स हैं, डाटा हाइलाइटर्स हैं, डाटा हाइलाइटर्स के बाद से HTML इम्प्रूवमेंट्स। HTML इम्प्रूवमेंट्स में आपकी वेबसाइट में कहाँ पे कोई कंटेंट इशू है या फिर कोई ऐसी इश्यूज जिसकी वजह से गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ से डिटेक्ट होती हैं और यहाँ आपको नोटिफिकेशन आती रहती है। एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, जो कि नया एक अपडेट है जिससे आपको मोबाइल और डेस्कटॉप में सर्च रिजल्ट्स में प्रेफरेंस मिलती है। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना होता है, जो कि आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ये है सर्च ट्रैफिक। सर्च ट्रैफिक में आपको सर्च एनालिटिक्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपकी क्या पोजीशनिंग रही है, किस कीवर्ड से आप कहाँ पे थे पिछले हफ्ते, अगले हफ्ते, पिछले हफ्ते किस क्वेरी से किस पेज पे थे, किस कंट्री से क्या सर्च रिजल्ट्स आए थे, ये सारी चीज़ें। यहाँ लिंक्स टू योर साइट है, जहाँ आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स से आपको लिंक्स मिले हैं, जो लिंक्ड हैं आपके पर्टिकुलर किसी पेज से या किसी अलग इंटरनल पेजेस से। यहाँ इंटरनल लिंक्स का मतलब है कि आपकी वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो आपस में किससे किससे कनेक्टेड हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट नहीं करते, जबकि ये रिकमेंडेड है कि आपकी वेबसाइट के हर एक पेजेस एक दूसरे पेज से कनेक्टेड हो, ताकि एक्सेस करने में किसी भी यूजर को एक पेज से वापस दूसरे पेज पे जाने में, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे जाने में आसानी हो। मैनुअल एक्शंस। मैनुअल एक्शंस एक मैनुअल रिव्यू है। जब कभी भी हमारी वेबसाइट में किसी भी तरह की कोई स्पैमिंग या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, तो गूगल मैनुअल रिव्यू के लिए डाल देती है हमारी वेबसाइट को, और गूगल की टीम मैनुअली रिव्यू करती है हमारी वेबसाइट के पेजेस को, लिंक्स को। फिर उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस है, मैं बाद में इसके बारे में, इस मैनुअल एक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा, वो भी अगले अपने वीडियो सीरीज में। इंटरनेशनल टारगेटिंग। इंटरनेशनल टारगेटिंग में अगर हम देखें तो आपको कैसे किस किस कंट्री से किस किस लैंग्वेज में आपके पास विजिटर्स हैं, ये आपको जानकारी मिलती है। गूगल इंडेक्स में आपके कितने पेजेस इंडेक्स्ड हैं और कितने वेब पेजेस को ब्लॉक कर रखा है आपने, या अगर आप किसी वेबसाइट को यहाँ से किसी पेज को आप किसी URL को आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेम्पररी हाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई वेबसाइट या फिर कोई पेज या URL जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं गूगल के सर्च रिजल्ट से या फिर उसके इंडेक्स से, तो हम उसको यहाँ से टेम्पररी हाइड कर सकते हैं। इसके बाद से बात आती है क्रॉल की। वैसे शायद मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी, वैसे मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुछ स्टेज होता है, गूगल के कुछ ऑटोबॉट्स होते हैं, गूगल के बॉट्स होते हैं, सॉरी, जो कि वर्ल्ड वाइड जितने भी नए वेबसाइट्स डिज़ाइन या डेवलप होते हैं उनको वो इंडेक्स करते हैं, क्रॉल करते हैं। सबसे पहले क्रॉल करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। पहले तो डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं और उन इंफॉर्मेशन को वो फिर एक रिपोजिटरी में मतलब इकट्ठा करते हैं, ताकि जब कभी कोई यूजर कोई क्वेरी सर्च बॉक्स में एंटर करता है तो उस क्वेरी को वो अपने रिपोजिटरी में मैच करते हैं कि इस क्वेरी का बेटर आंसर किस फोल्डर में है, मतलब किस वेबसाइट के पास है। फिर बेस्ड ऑन उन वेबसाइट की रैंकिंग की बेसिस पे तब वो उसमें से टॉप 10 पिक करता है, फिर वो फर्स्ट पेज पे शो करता है। तो इस जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम लोग बॉट्स बोलते हैं और उनका काम होता है क्रॉल करना। वैसे क्रॉलिंग मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे।
खैर, तो क्रॉल में इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे को दिखाता है कि अगर हमारी वेबसाइट पे अगर कोई गूगल बॉट आया तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस हुई हमारी वेबसाइट से जानकारी इकट्ठा करने में, या फिर उसने हमारी वेबसाइट से कितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की अब तक। तो ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में हमारे को पता लगता है। क्रॉल एरर्स में हमें पता लगता है कि कितनी प्रॉब्लम थी, क्या एरर थे हमारी वेबसाइट में। क्रॉल स्टैट्स में हमें पता चलता है कि अब तक कितने किलोबाइट्स डेटा क्रॉल हुए, कितने पेजेस क्रॉल किए गए। लेट्स से कि हमारी वेबसाइट में ऑलमोस्ट 1000 पेजेस हैं। जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे पेजेस एक ही दिन में क्रॉल हो जाएं, और ये भी जरूरी नहीं कि वो अगले 30 दिन में क्रॉल हो जाएं। वो डिपेंड करता है गूगल बॉट के क्रॉलिंग रेट पे, जो हम भी डिफाइन कर सकते हैं, या जो रिकमेंडेड क्रॉलिंग रेट होता है उस पर वो क्रॉल करता है। यानी गूगल बॉट जितने भी पेजेस हमारे क्रॉल करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। वैसे जिन वेब पेजेस को हम नहीं शो करना चाहते हैं उसको तो हम लोग URL रिमूवर से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्रॉल स्टैट्स में हम देख सकते हैं कि कितने पेजेस पर डे क्रॉल हुए, कितने किलोबाइट्स डेटा हमारे वेबसाइट से क्रॉल किया गया, कितनी इंफॉर्मेशन अभी गूगल क्रॉल कर चुका है हमारे वेब पेज से। फेचेस गूगल कहने का मतलब कि वैसे तो एज ए यूजर हम देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी है, कितनी यूजर फ्रेंडली है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, वो हम विजुअलाइज कर रहे हैं। बट बीइंग अ मशीन, बीइंग अ सर्च इंजन, गूगल के जो बॉट्स हैं वो कैसे एक वेबसाइट को देखते हैं और क्या वो इसको सही पाते हैं या नहीं, यानी ये सक्सेसफुल पाते हैं या नहीं क्रॉलिंग के दौरान, वो चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। आपका कोई भी डोमेन हो, कोई भी वेबसाइट हो, आप किसी भी पेज को देखना चाहें तो आप उसका यहाँ पे फाइल नेम यहाँ पे abc.html डाल करके यहाँ फेच कर सकते हैं। इसका गूगल बॉट टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप इसको कहाँ पे देखना चाहते हैं, मतलब डेस्कटॉप व्यू में या फिर स्मार्टफोन व्यू में आप फेच कर सकते हैं। कभी कभी स्टेटस आपको सक्सेसफुल आता है 200, और कभी कभी आपको पार्शियल आता है। पार्शियल के बाद यहाँ पे आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का मतलब हुआ कि गूगल के पास गूगल ने इस पेज को अभी तक इंडेक्स नहीं किया है, यानी गूगल के पास ये पेज सर्च रिजल्ट्स में शो करने के लिए अवेलेबल नहीं है। यानी हमें इसको रिक्वेस्ट करना होगा ताकि ये गूगल के इंडेक्स में जाए पहले। एक बार जब ये गूगल के इंडेक्स में चला जाएगा यानी रिपोजिटरी में, तो जब कभी आने वाले समय में अगर हमारी वेबसाइट की रैंकिंग, मतलब वेबसाइट के बैकलिंक्स सही होंगे, तो बेस्ड ऑन क्वालिटी हमारे इस पेज को किसी कीवर्ड से जो कि इससे रिलेवेंट हो, हमारे को सर्च में प्रेफरेंस मिल सकती है। इसलिए इसको हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे इंडेक्सिंग के लिए। अब ये है robot.txt। ये क्यों? तो मैं एक बार फिर से अपने पुराने वीडियो के पे रेफर करूंगा। ये एक ऐसी फाइल है जो हमारे को मदद करती है, अगर हमारे मदद करती है किस चीज में, तो वो भी किसी फोल्डर को इंडेक्स ना होने में। हमारे फोल्डर को, अगर हमारे किसी पर्टिकुलर फाइल को हम इंडेक्स नहीं करना चाहते, हम उसको अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं। यहाँ देखें, एजेंट्स, गूगल एजेंट्स, यूजर एजेंट्स, जैसे गूगल बॉट हो सकता है, एडवर्ड्स बॉट हो सकता है, एडसेंस बॉट हो सकता है। तो वो लोग हमारे वेब पेजेस को क्रॉल करते हैं, तो हम जिस किसी भी बॉट को अलाउ या डिसअलाउ करना चाहते हैं, किस चीज के लिए अलाउ या डिसअलाउ करना चाहते हैं, वो चीज हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। लिस्ट से यूजर एजेंट है मीडिया पार्टनर्स गूगल, तो हमने उनको डिसअलाउ किया हुआ है। यूजर एजेंट्स हमने गूगल बॉट, जिससे हम यहाँ पे गूगल बॉट कर देते हैं, ठीक है। गूगल बॉट को हम लोग यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं, डिसअलाउ सर्च करके अलाउ यहाँ पे कर सकते हैं, डिसअलाउ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिसअलाउ करते हैं डिसअलाउ सर्च के अलावा, यहाँ पे हम और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे एक फोल्डर नेम दे दिया बिजनेस, है ना। तो जब हम लोग डिसअलाउ करेंगे तो इस फोल्डर के अंदर जितने भी पेजेस होंगे या जितने भी यूआरएल्स होंगे, गूगल इस फोल्डर को क्रॉल नहीं करेगा, इंडेक्स नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको डिसअलाउ किया हुआ है।
अगर हम अलाउ करना चाहते हैं स्पेसिफिक किसी पेज को, तो हम अलाउ के बाद से उस पेज का जो फाइल एक्सटेंशन है वो डालेंगे और अलाउ कर सकते हैं। तो robot.txt जब हम लोग ये सारी चीज़ें अलाउ डिसअलाउ करने के बाद से इस फोल्डर को हम लोग सबमिट कर देते हैं। ठीक, सबमिट करने के बाद से हम लोग यहाँ टेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या जिस पर्टिकुलर यूआरएल को हमने ब्लॉक किया था वो ब्लॉक्ड है या नहीं, वो टेस्ट कर सकते हैं हम यहाँ से। सबमिट करने के बाद हम लोग ये चीज एक robot.txt फाइल बना करके हमने यहाँ तो सबमिट किया, अब हम एक robot.txt फाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो इसे हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद से हम एक robot.txt फाइल बनाएंगे, इसमें सेव कर लेंगे robots.txt, और इस फाइल को भी हम अपने रूट फोल्डर यानी http docs या फिर जो आपका रूट फोल्डर होगा उसमें अपलोड करेंगे। साइट मैप्स, साइट मैप्स का मतलब हुआ कि साइट मैप्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक जो हम अपने यूजर को अपने वेबसाइट पे शो करते हैं। वेबसाइट पे इसलिए शो करते हैं क्योंकि अगर कोई यूजर डायरेक्टली ये चाहता है कि हमारे वेबसाइट में क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या पेजेस हैं, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से लिंक्स हैं, तो वो साइट मैप में जा करके चेक कर सकता है। वैसे ही एक साइट मैप, वो फाइल जो होती है वो HTML फाइल हो सकती है। एक साइट मैप हम सर्च पार्टनर्स को देते हैं, जैसे गूगल हो गया, उसको हम लोग सबमिट करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो गूगल बॉट है जो क्रॉल करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करता है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से, तो कई बार क्या होता है कि क्रॉलिंग के दौरान कुछ पेजेस क्रॉल नहीं हो पाते। हमारे पास हजारों पेजेस हैं, उनमें से 800 पेजेस क्रॉल हुए, 200 पेजेस क्रॉल नहीं हुए, जिसकी जानकारी गूगल इंडेक्स में नहीं है, और शायद यही वजह है कि वो किसी भी सर्च कीवर्ड से हमारे पेजेस रैंक नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना होता है कि हमें एक XML साइट मैप क्रिएट करना होता है। XML साइट मैप क्रिएट करने के लिए हम लोग ऑनलाइन XML साइट मैप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऑनलाइन जो भी अवेलेबल टूल्स हैं फ्री XML साइट मैप के लिए, वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देखें XML साइट मैप जनरेटर है, यहाँ हमें बड़ी आसानी से ऑनलाइन अपनी वेबसाइट का XML साइट मैप मिल सकता है। हमें बस अपना एक URL ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद ये हमारे को एक XML साइट मैप डेवलप करके दे देगा, जो कि हम डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद से जब हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद से हम लोग वापस अपने सर्च कंसोल में आके उस साइट मैप को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या फिर हम लोग अगर यहाँ ऐड करने का ऑप्शन, ये देखें आप, इस साइट मैप को हमें क्या करना होगा, अपनी वेबसाइट के पोस्ट में अपलोड करना होगा। और ये फोल्डर यहाँ हमने अपलोड कर दिया, साइट मैप जो हमने क्रिएट किया था। अपलोड करने के बाद से हमें सर्च कंसोल पे आकर के उस फाइल को जैसे साइट मैप .xml टेस्ट करना होगा। सबमिट। अब यहाँ पे हमें टेस्ट कर सकते हैं कि वो साइट मैप ऐड हुआ है कि नहीं। URL पैरामीटर्स में, जो कि अगर आपको कोडिंग आती है तो आप इस पे ध्यान देंगे। अगर आपको कोडिंग की उतनी जानकारी ना हो तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप प्लीज़ इसको अभी फ़िलहाल अवॉइड करें। एक्चुअली URL पैरामीटर्स का मतलब हो गया कि कई बार हम लोग अपने URL को मैनुअली कोड करते हैं या फिर और डायनेमिकली उसको जनरेट करते हैं, तो उन पैरामीटर्स को हैंडल करने के लिए पर्टिकुलर सेक्शन है, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स अपने ऐड कर सकते हैं।
इसके लिए आपको अपने डेवलपर की मदद लेनी होगी। आगे सिक्योरिटी इश्यूज हैं। सिक्योरिटी इश्यूज में अगर बाय द वे किसी भी तरह की कोई मालवेयर, स्पाईवेयर या फिर किसी भी तरह के कोई अगर ट्रोजन आपकी वेबसाइट में पाया जाता है तो उसका अलर्ट, या फिर अगर आपकी वेबसाइट हैक हुई है तो उसका अलर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मैंने आपसे पहले बताया था कि गूगल वेबमास्टर टूल यानी सर्च कंसोल आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है, जहां आपको अपनी वेबसाइट को लेकर के बहुत सारी जानकारी मिल सकती है जो आपको अपने वेबसाइट को सिक्योर रखने और अपडेटेड रखने में मदद करती है। मैं अपने अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे टर्म्स जो आपने यहाँ पे गौर किए होंगे, जैसे स्ट्रक्चरल डेटा, रिच कार्ड्स, डाटा हाइलाइटर और साथ ही साथ अदर रिसोर्सेज में जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल, स्ट्रक्चर्ड डेटा मार्कअप हेल्पर, यहाँ तक कि गूगल माई बिजनेस, गूगल मर्चेंट सेंटर, पेज स्पीड इंसाइट्स, कस्टम सर्च, गूगल डोमेन्स, वेबमास्टर एकेडमी, इनके बारे में डिस्कस करूंगा। क्योंकि ये सब अपने में ही एक एक्सप्लेनेटरी टर्म्स हैं, जहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स और थ्योरेटिकल्स दोनों के माध्यम से समझना होगा कि इसका यूसेज और एप्लीकेशन क्या है और इनकी डेफिनेशन क्या है, ताकि हम इनको अपने इंटरनेट मार्केटिंग या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर प्रॉपर वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज कर सकें। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली भी होगी, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा या फिर वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप ज़रूर मेरे YouTube चैनल रणविजय विद यू को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे या फिर आपको काफ़ी जानकारी मिल रही होगी, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो हो सकता है आपने बिजी शेड्यूल की वजह से आप मेरे कुछ नए वीडियोस स्किप कर जाएं, आपको मालूम ही ना पड़े कि मैंने कोई नया वीडियो अपलोड किया है। इसलिए हमेशा मेरे वीडियोस के बारे में नोटिफाइड रहने के लिए आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में बिल्कुल बेसिक और काफ़ी आसान तरीके से इन कोर्सेज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक बिगिनर भी आसानी से डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। अभी हम अपने अगले वीडियो में भी गूगल वेबमास्टर टूल यानी सर्च कंसोल के इन इम्पॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया, इस पे चर्चा करेंगे और अदर रिसोर्सेज के कुछ चुनिंदा पार्ट्स को कवर करेंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि अपने अगले वीडियो में आपके उन सवालों के जवाब पहले और फिर बाद में अपने सेशन को शुरू करूं। धन्यवाद। नमस्कार।